अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करता। क्या बोला तूने? मैं इससे एग्री नहीं करता। पागल है क्या भोसड़ी के? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। चुप कर बे कुत्ते। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 रुपए, मतलब उनके हमारे एक वक्त था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे। इंडिया की बात ना करें आप, क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात हमारे करेंगे। साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने पहले सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई फिर हैं। दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखिए, अब पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया वो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और आप देख रहे फैक्ट्स 2.0। जब इस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने वहां के लोगों से पूछा कि तालिबान कहता है कि पाकिस्तान अपने इस हालात का जिम्मेदार खुद है, लेकिन पाकिस्तान में तो हर समय यही चलता रहता है कि इतनी पाकिस्तान में महंगाई और भुखमरी का जिम्मेदार सिर्फ इंडिया ही है या फिर अमेरिका है, और वहां तो अब अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बात पर इन पाकिस्तानियों का क्या कहना है, या फिर अपनी गलतियों को दबाकर इन दूसरे देशों पर ये गलती रख देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह वीडियो देखने के बाद में ओरिजिनल वीडियो विजिट जरूर करें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। जबरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है
हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर, अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। यहाँ पे दो सवाल सर से पूछूंगा, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि एजुकेटेड एक तो ओपिनियन दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ये जो ओपिनियन है, ये अगर पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को पता चलेगी तो उससे फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। और दूसरे नंबर पर जो हम हर चीज़ पर इल्ज़ाम अमेरिका या इंडिया या किसी भी अफगानिस्तान पे लगा देते हैं, उससे उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा नुकसान होता है। ये बताएं उनकी सोच कैसे बदल गई? यानी कि देखें 1947 में तो एक ही सारा सिस्टम था, वो आज ये बात नहीं करते कि जो करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, उन्हें ये इशू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके पाकिस्तान से खदशात हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार है पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकॉनमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले जो उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे। उन लोगों को इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे। मैं भी बताता चलूँ कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी। ये वाकई में डिस्कस किया जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज़ को लेके। और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो 2-3 दफ़ा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो सा मंदिरों की घंटियाँ जो सा वो ये कर देंगे, लाल किले पे जो सा इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। सर, ये अगर प्रैक्टिकल बातें होती तो बड़ा अच्छा होता। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकल नहीं है, जज्बाती पॉलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके
कि इन चीज़ों को इस तरह एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से नफरतें बढ़ाने के फ़ायदा नहीं है। लेकिन यह बात तुम पाकिस्तानियों को समझ में आए तब ना। तुम तो सिर्फ अपने बच्चों को टेररिज्म ही सिखाते हो और इसी तरह से दूसरे देशों का मुकाबला करना चाहते हो। और वहीं पर तुम्हें तो एक ही बात आती है कि इंडिया को बस तबाह और बर्बाद करना है। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया तुमसे लाखों कोस आगे निकल गया है, तो तुम ना ही इंडिया को तबाह कर पाओगे, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरे तो कुछ दिनों बाद पाकिस्तान जरूर तबाह हो जाएगा। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है